हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 11 उसमें देखा था कि किस प्रकार लैम्ब है वो डेरी को मोटिवेट करता है। डेरी कहता है मैं अपने पास लोगों को पसंद नहीं करता, तो लैम्ब कहता है इस प्रकार से तो एसिड ने तो तुम्हें केवल एक दिन जलाया था, लेकिन ऐसा सोचते हो तो रोजाना अपने आप को अंदर से जला रहे हो। तो मिस्टर लैम्ब है वो उसे फिर मोटिवेट करता और कहता है द गेट इज ऑलवेज ओपन। गार्डन का गेट है वो हमेशा खुला रहता है। डेरी बोला बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये तो मेरा नहीं है ना गार्डन। तो मिस्टर लैम्ब बोला एवरीथिंग इज योर्स, प्रत्येक चीज तुम्हारी होती है इफ यू वांट इट, यदि तुम उसे चाहते हो तो। वॉट इज माइन इज एनीबॉडीज, मेरा किसी का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेरी बोला सो आई कुड कम हियर अगेन, इसका मतलब यहाँ इस बगीचे में मैं दोबारा आ सकता हूँ। अगेन मीन्स दोबारा। इवन इफ यू वर आउट, यदि तुम बाहर हो बगीचे से, यानी लैम्ब यदि बगीचे में नहीं होगा तो भी मैं आ सकता हूँ क्या। आई कुड कम हियर, मैं आ सकता हूँ क्या यहाँ पर। तो मिस्टर लैम्ब बोला सर्टेनली आ सकते हो। देखिए शॉर्ट में बोले जाते हैं डायलॉग में, सर्टेनली मानी निश्चित, पूरा मीनिंग है निश्चित रूप से तुम आ सकते हो यहाँ पर। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, मैं नहीं मिलूंगा तो यहाँ तुम्हें और कोई अन्य व्यक्ति मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। डेरी बोला ओ अरे, तब तो मैं नहीं आऊंगा। तो मिस्टर लैम्ब बोला वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, नहीं, तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू निडंट माइंड, तुम्हें उनका बुरा भी नहीं मानना है। निडंट माइंड मानी बुरा नहीं मानना है तुम्हें। डेरी बोला मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इट वुड स्टॉप देम, इट आया है उसके चेहरे के लिए। मैं तो नहीं मानूंगा बुरा, लेकिन ये उनको रोक देगा। देम आया है अदर्स पीपल के लिए, ये यानी मेरा जला हुआ चेहरा रोक देगा। दे वुड माइंड मी, उनको बुरा लगेगा मेरा यहाँ आना। वेन दे सा मी हियर, जब वे मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस, जब वे मुझे देखेंगे तो मेरा चेहरा भी देखेंगे। एंड रन, और यहाँ से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम्ब बोला दे माइट, हो सकता है। दे माइट नोट, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क मानी जोखिम, खतरा मोल लेना, तो ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग भाग जाएं, हो सकता है नहीं भागे कुछ लोग। सो वुड दे, ये तो उनकी इच्छा पर है, इसलिए तुम्हें तो खतरा लेना ही पड़ेगा। तो डेरी बोला नो यू वुड, रिस्क मुझे नहीं है, रिस्क खतरा तुम्हें है। यू माइट हैव मी, यदि तुम मुझे यहाँ रहने की परमिशन दोगे तो लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तो तुम्हारे जो और दोस्त हैं वो सारे तुमसे खो जाएंगे। बिकॉज नो बॉडी वॉन्ट टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे पास रहना नहीं चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, यदि वे तुम्हारी सहायता करने यहाँ आते हैं तो वो सारे दोस्त चले जाएंगे। तो खतरा मुझे नहीं है, जोखिम तुम्हें है कि वो सारे दोस्त खो दोगे आप। मिस्टर लैम्ब बोला आई हैव नॉट मूव्ड, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। डेरी बोला नो, ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोला व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, बोले मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कैसे नहीं है? मिस्टर लैम्ब समझाता है कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं बाहर सड़क पे जाता हूँ। द किड्स साउट, तो छोटे छोटे बच्चे हैं किड्स,
वो साउट मानी चिल्लाते हैं और कहते हैं लेमी लैम्ब आ गया, लंगड़ा लैम्ब आ गया। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में भी आते हैं। इट इज़ ए गेम, क्योंकि ये उनके लिए एक खेल है। वो तो खेल के समान मुझसे व्यवहार करते हैं, जैसे उनके लिए खेल है। मुझे लंगड़ा लेम्ब कह दिया, मैंने उनका बुरा नहीं माना। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, और वो लड़के मुझसे डरते भी नहीं हैं। और वाई शुड दे भी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ए डेम, क्योंकि मैं उनको नहीं डराता। दैट इज़ वाई नॉट, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। मैं भी उनसे नहीं डरता, वो भी मुझसे नहीं डरते, क्योंकि मैं उनको कभी डराता ही नहीं। नेक्स्ट देखिए। तो डेरी बोला, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? क्या तुम्हारा ये पैर किसी युद्ध में उड़ गया था क्या? ब्लोन ऑफ माने बम के धमाके में उड़ जाना, वॉर मीन से युद्ध। तो क्या तुम्हारा ये पैर युद्ध में उड़ गया था क्या कहीं पर? नेक्स्ट देखिए। मिस्टर लेम बोला, सर्टेनली, निश्चित रूप से युद्ध में ही उड़ा था। तो डेरी बोला, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लेडर? तो फिर तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो? लेडर मीन से सीढ़ी। गेट द ग्रेब एप्पल्स डाउन, और उन जंगली सेवों को नीचे कैसे गिराते हो तब तुम? देन मानी तब। मिस्टर लेम बोला, ओ अरे, ये सोच रहा था कि तुम। देर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव लर्न टू डू, जो मैंने करनी सीख ली है। लर्नड मानी सीख लेना। लर्न की देखो थर्ड फॉर्म है, वो टू टाइप से बनती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश से, एक अमेरिकन इंग्लिश से। ये अमेरिकन इंग्लिश है लर्न, ईडी जोड़ते हैं, और इसकी एक बनती है लर्नट। दोनों ही सही मानी जाती हैं। लर्नट है वो ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्म है। प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, पर्याप्त समय लगा मुझे ऐसा सीखने में। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय लगा। ईयर्स, वर्षों लग गए। लेकिन आई टेक इट ए स्टेडी, स्टेडी मानी लगातार, लेकिन मैंने लगातार अभ्यास किया तो मैं सीख गया। स्टेडी मानी कंटिन्यू। डेरी बोला, ठीक है। इफ़ यू फेल, यदि तुम गिर जाओ, ब्रोक योर निक, और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम यहाँ घास में पड़े रहोगे। एंड डाई, मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओवन, यदि उस समय तुम यहाँ बगीचे में होते हो अकेले, तो तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो सकता है तुम गिर जाओ, तुम्हारी गर्दन टूट जाए, ग्रास में पड़े पड़े तुम मर जाओ। मिस्टर लेम बोला, आई कुड, हो सकता है मेरे साथ ऐसा। तो डेरी बोला, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुम कह रहे थे ना कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, और यहाँ डेरी के विचार हैं वो बदलने शुरू होंगे। यहाँ से वो मोटिवेट हो गया, और अब वो धीरे धीरे मिस्टर लेम्ब की बातों को फॉलो करेगा। जैसे इसमें कहा ना, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, कहा था ना आपने। मिस्टर लेम्ब बोला, इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहते हो करना तो कर लो। इफ़ यू वांट टू, यदि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो डेरी बोला, कैसे करूं? बट माई मदर विल नो वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मदर तो हमेशा ये जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 माइल्स होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के उस पार है। आई एम 14, मैं 14 वर्ष का हो गया। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो, लेकिन अब भी वो मेरे पेरेंट्स हैं, दे आया है पेरेंट्स के लिए, वो जानना चाहते हैं वेयर आई एम, कि मैं हूँ कहाँ पर।
यानी वो परमानेंटली अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते। तो मिस्टर लेम बोला पीपल वरी, चिंता करना लोगों का काम है। तो डेरी बोला लोग चिंता ही नहीं करते हैं। पीपल फस, लोग हंगामा कर देते हैं। फस मीन्स हंगामा, झगड़ा करना। तो फस का मीन्स लिख लेना, झगड़ा करना, हंगामा कर देते हैं। तो मिस्टर लेम बोला फिर एक काम कर, गो बैक एंड टेल देम, वापस जा और उनको बता के आ जा। डेरी बोला कैसे जाऊं, इट इज 3 माइल्स। अरे मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है, कैसे जाऊं। तो मिस्टर लेम बोला आराम से जा सकता है, क्योंकि इट इज ए फाइन इवनिंग, सुहावनी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे पैर भी हैं। तो दौड़कर जा और अपने पेरेंट्स को बताकर आ जा कि मैं यहाँ इस बगीचे में हूँ, मिस्टर लेम्ब के पास। तो डेरी कहता वंस आई गोट होम, यदि एक बार मैं घर चला गया तो दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वे मुझे वापस आने ही नहीं देंगे। तो मिस्टर लेम बोला वंस यू गोट होम, यदि तुम एक बार घर चले गए ना, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम कभी स्वयं ही वापस नहीं आना चाहोगे। देखो योर सेल्फ लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके दो बनते हैं बहुवचन के रूप में प्रोनाउन के, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्विज भी होता है। क्योंकि यू है वो इंग्लिश में सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है। जब ये सिंगल के लिए, पर्सन के लिए यूज होता है तो इसका योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, और जब प्लूरल के लिए यूज होता है तो ये योर सेल्विज बनता है। तो यहाँ पर ये लेम्ब जो कह रहा है, ये डेरी के लिए कह रहा है कि यदि तुम खुद ही एक बार घर चले जाओगे तो खुद ही कभी वापस आना नहीं चाहोगे। इसलिए यहाँ पर डेरी है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके लिए यूज हुआ योर सेल्फ। तो ये एक ग्रामेटिकल चीज़ है जिसको हमेशा परमानेंट है। योर सेल्फ के प्लूरल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सिंगुलर दोनों बनते हैं, ये ध्यान रखना। योर सेल्फ सिंगुलर होता है, योर सेल्विज प्लूरल होता है। जब यू सिंगुलर के लिए आता है तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल के लिए आता है तो योर सेल्विज होगा। तो डेरी बोला यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। वॉट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए मिस्टर लेम्ब को, एक पॉजिटिव इंसान है वो, अब उसको लगने लगा कि डेरी है वो मोटिवेट होने लगा, तो अब उसको आगे वो समझाना बंद कर देगा, अपने आप फॉलो करेगा। यही काम होता है गुरु का, केवल रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलना है वो स्टूडेंट्स का कार्य होता है। तो देखिए मिस्टर लेम को होता है नो, नहीं, ओनली यू नो दैट, अरे केवल तुम ही जानते हो क्या करना चाहते हो, मैं कैसे जानूंगा। डेरी बोला इफ आई चूज, यदि मैं चाहूँ तो मिस्टर लेम बोला इतनी देर से मैं यही तो बात समझा रहा हूँ, इफ यू चूज, यदि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, अरे लड़के मैं हर चीज़ अब तुम्हें नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, अब मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब डेरी रास्ते पर चलने लगा। अब उस रास्ते पे चलने का काम है वो डेरी का है, केवल मार्गदर्शन कर दिया मिस्टर लैम्ब ने। अब डेरी उस रास्ते पे चलेगा। तो देखिए डेरी बोला दे टेल मी, वे मुझे कहते हैं। मिस्टर लेम बोला डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनसे सहमत हो। डेरी बोला आई डोंट नो, मैं सहमत तो नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। वॉट आई वॉन्ट, कि मैं चाहता क्या हूँ। आई वॉन्ट, चाहता ज़रूर हूँ मैं। क्या चाहता है देखो डेरी बताता है, समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट, कोई ऐसी चीज़ जो और किसी के पास नहीं हो। ईवर विल हैव, और नहीं किसी के पास होगी। समथिंग जस्ट माइन, कोई ऐसी चीज़ जो
केवल और केवल मेरी हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा। आई डोंट नो वॉट इट इज, मैं जानता नहीं कि वो क्या चीज़ है। तो मिस्टर लेम बोला, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा लो वो क्या है जिसे तुम चाहते हो। डेरी बोला, हाउ, कैसे पता लगा लो। अब देखिए, डेरी कह रहा मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो केवल और केवल मेरी हो। तो डेरी बोला मिस्टर लेम बोला, पता लगा ले, फाइंड आउट कर ले। फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, यानी पता मालूम कर लो। हाउ मीन्स कैसे। तो देखिए आगे क्या समझाता है। तो मिस्टर लेम बोला, वेटिंग करके, इंतज़ार करो, वॉचिंग करो, लिसनिंग करो, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहाँ बैठे रहो, या गोइंग देयर, और यहाँ से जो आते जाते लोग हैं उनको देखते रहो। आई शैल हैव टू सी टू द बीज, मैं चला अपनी मधुमक्खियों को देखने। बीज मीन से मधुमक्खी, तो मैं चला अपनी मधुमक्खियों को देखने। तो डेरी बोला, दोज अदर पीपल हु कम हियर, जो दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे भी तुमसे बातें करते हैं क्या। आस्क यू थिंग्स, क्या वो भी इन वस्तुओं के बारे में तुमसे पूछते हैं क्या। तो मिस्टर लेम बोला, सम डू सम डोंट, कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं। आई आस्क देम, लेकिन मैं उन सब से पूछता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। यही एक पॉजिटिव थिंग होती है लाइफ में। उसने कहा कि जो और लोग गार्डन में आते हैं मेरे अलावा, क्या वो तुमसे टॉक करते हैं। तो मिस्टर लेम ने कहा, सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। तो डेरी बोला, आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। आई डोंट थिंक एनी बॉडी ईवर कम्स, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कि तेरे पास यहाँ पर कोई आता है क्या। मैं ही आया हूँ आज। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, तुम यहाँ अपने आप में अकेले रहते हो। फिर देखो योर सेल्फ आया है लैम्ब के लिए, कि यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, तुम यहाँ अकेले रहते हो। मिजरेबल, इस दयनीय स्थिति में, मिजरेबल मीन्स दयनीय, दुखी। नो वन वुड नो, कोई तुम्हारे बारे में जानना ही नहीं चाहता। इफ़ यू आर अलाइव और डेड, कि तुम जीवित हो या मर गए हो। नो बॉडी केयर्स, तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। केयर्स मानी परवाह होना, नो बॉडी मानी किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। कि यू अलाइव और डेड, यहाँ तेरे पास नो वन कम, कोई नहीं आता है। मिस्टर लेम बोला, कोई बात नहीं, यू थिंक वॉट यू प्लीज, तुम सोचो क्योंकि तुम्हारी मर्जी है। प्लीज मीन्स यहाँ होगा तुम्हारी मर्जी या इच्छा। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे पास आए उनके मैं आपको नाम गिनाऊँ। जैसा तुम्हारा माइंड है वैसा ही सोचोगे। डेरी बोला, ऑल राइट देन। अब देखिए, डेरी धीरे धीरे मोटिवेट होने लगा, अब छोड़कर भी नहीं जाना चाहता गार्डन को। तो बोला, ऑल राइट देन, तब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मुझे यहाँ आने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम तो बताओ, कि आज तक तुम्हारे पास कोई आया भी है क्या मेरे अलावा। तो मिस्टर लेम बोला, नाम में क्या है, वॉट आर नेम्स, नाम क्या होते हैं, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, ये नाम लेके खड़ा होता और कहता, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मैं जा रहा हूँ अपनी मधुमक्खियों को देखने। तो डेरी बोला, आई थिंक यू आर डेफ्ट, डेरी बोला, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम डेफ्ट हो गए, तुम पागल हो गए, क्रेजी, सनकी हो गए तुम पागल हो, सनकी हो, ये कहता है वो। नेक्स्ट देखिए,
मिस्टर लेम बोला दैट इज ए गुड एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स लिख लेना बहाना। ये तुम्हारा एक अच्छा बहाना है। डेरी बोला वॉट फॉर, किस लिए है बहाना। यू डोंट टॉक सेंस, तुम कोई समझदारी की बातें नहीं कर रहे। सेंस मानी समझदारी की, टॉक मानी बातें ही नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर लेम बोला मैं तो समझदारी की बात कर रहा हूँ। ए गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, मुझे पागल सन की कहने का मतलब है कि तुम्हारा एक अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। कि मुझे क्रेजी कह दो, डेफ्ट कह दो, मैड कह दो, ये इसलिए कह रहे हो कि तुम वापस आना ही नहीं चाहते। और नहीं आने का एक गुड एक्सक्यूज है। गुड एक्सक्यूज मानी अच्छा बहाना है तुम्हारा। एंड यू हैव गॉट ए ब्रंड अप ए फेस, और तुम्हारा चेहरा जल गया है। दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, ये दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा बहाना है। तो डेरी को गुस्सा आता है और कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरों जैसे ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, यू लाइक टू से, तुम भी वैसे ही कहना पसंद कर रहे हो जैसे थिंग्स लाइक दैट, जैसी वस्तुएं और होती है। तो तुम भी तो वैसे ही कह रहे हो जैसे और दुनिया कहती है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, इसका मतलब तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ। यू आर फ्राइटनड ऑफ इट, तुम डर गए, भयभीत हो गए। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटनड, यदि तुम डरते नहीं ना, तो यू थिंक, तो तुम ये सोचते आई एम अगली एज ए डिवेल, कि मैं उतना कुरूप हूँ जितना एक डिवेल होता है। डिवेल मानी शैतान, अगली मानी कुरूप। आई एम ए डिवेल, मैं एक शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते ये बात। शाउट्स, चिल्लाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब कोई उत्तर नहीं देता है। ही हैज़ गॉन टू हिज बीच, वो चला जाता है अपनी मधुमक्खियों को देखने। डेरी क्वाइटली, थोड़ी देर चुप रहता है। क्वाइटली मानी चुप रहता है थोड़ी देर, और फिर कहता नो नहीं, यू डोंट, तुम नहीं जानते। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रुकना पसंद है। पाँच, फिर रुक जाता है। डेरी गेट्स अप, डेरी वहाँ से खड़ा होता है। एंड साउट्स, और ज़ोर से चिल्लाता है और कहता आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई शैल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देख लेना। यू वेट, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गोट ए टिन लेग, मेरे लोहे का पैर नहीं है। आई शैल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। देखो यहाँ पर वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा अपना कि तुम इंतज़ार करना, मैं निश्चित वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी वहाँ से दौड़ता है। साइलेंस, और बगीचे में शांति छा जाती है। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, थोड़ी देर बाद में गार्डन में फिर से साउंड आना शुरू होता है। साउंड मीन्स ध्वनि। किसकी ध्वनि है। वो तो दौड़ गया, चला गया। मिस्टर लैम्ब बोला कि टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें कर रहा है। देर माई डियर्स, देखो मेरी प्रिय, यहाँ मधुमक्खियों से अपने आप बातें कर रहा है। दैट यू सीन टू, देखा तुमने। अरे यू नो, तुम जानती हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई शैल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, दो, वे ऐसा कभी करते नहीं हैं। नॉट देम, नहीं करते हैं। नेवर डू कम बैक, वो ऐसे जो करते हैं वो कभी वापस आते ही नहीं। द गार्डन नॉइज फेड, गार्डन में एक बार फिर आवाज़ है वो गायब हो जाती है। फेड मीन्स से समाप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो एक बार फिर वो गायब हो जाती है आवाज़। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 2 देखेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इसका शेष पार्ट सीन 2 देखेंगे।